Bismillahirrahmanirrahim. Myself is Ahar and today I am here with a new topic that's embolism. तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो एम्बोलिज्म है और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो है ना इस टॉपिक से और जो मैं पढ़ा रहा हूँ इससे आप जो है फ़ायदा लेंगे। तो आज हम जो है ना इसको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एम्बोलिज्म होता क्या है। एम्बोलिज्म किसी भी जो है ना ब्लड वेसल के अंदर फॉरेन पार्टिकल की वजह से ब्लॉकेज हो जाती है, उसको एम्बोलिज्म कहते हैं। यानी कि कोई भी फॉरेन पार्टिकल ब्लड स्ट्रीम के थ्रू ट्रेवल करता है और जाके एक स्मॉलर वेसल के अंदर स्टक हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं इसका मैकेनिज्म। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, एम्बोलस की फॉर्मेशन होगी। एम्बोलस या तो कोई सॉलिड, लिक्विड या गैस पार्टिकल हो सकता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है ब्लड क्लॉट, फेट ड्रॉपलेट या एयर बबल है। ठीक है, ये हमारे बॉडी के किसी भी हिस्से में बन सकती है। फिर क्या होगा, ये जो एम्बोलस होता है वो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू ट्रेवल करेगा, यूजुअली थ्रू आर्टरीज और वेन्स। उसके बाद क्या होगा, एम्बोलस जब भी किसी स्मॉलर ब्लड वेसल के अंदर पहुंच जाता है तो वो आके वहाँ पे स्टक हो जाता है, फंस जाता है। उसको लॉजिंग का नाम दिया है। ठीक है, उसके बाद वो जो एम्बोलस होता है वो क्या कर देगा, ब्लड फ्लो की ब्लॉकेज कर देगा। ठीक है, वहाँ से ब्लड आगे फ्लो नहीं होगा, यानी कि ब्लड फ्लो बंद हो जाने की वजह से जो टिश्यूज ब्लड पे डिपेंडेंट होती है उन तक ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुंचेंगी। क्यों नहीं पहुंचेंगी? क्योंकि ब्लड वहां से आगे सप्लाई नहीं हो रहा। ठीक है, जिसके नतीजे में क्या होगा, टिश्यूज डैमेज हो जाएंगी या उनकी डेथ हो जाएगी। ठीक है, अगर ये जो ब्लॉकेज हो जाता है वो किसी लंबे अरसे तक रहे, उस वजह से जो सेल्स होते हैं वो डाई हो जाएंगी, जिसके नतीजे में स्ट्रोक, हार्ट अटैक या पल्मोनरी एम्बोलिज्म जैसे कंडीशंस काज होंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है ना, हम जो एम्बोलिज्म का प्रोसेस होता है उसको इस डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, थ्रोम्बाई जो कि एक ब्लड क्लॉट होता है। ठीक हो गया, वो क्या करेगा, पल्मोनरी आर्टरी जो राइट और लेफ्ट आर्टरी हो जाती है उनको ब्लॉक कर देगा ये क्लॉट, जिसके नतीजे में जो राइट वेंट्रिकुलर होता है जहाँ से ब्लड आउटफ्लो होता है वहाँ पे उसकी ब्लॉकेज हो जाएगी ड्यू टू द ब्लड क्लॉट। उस नतीजे में क्या होगा, सेकेंडली वहाँ पे प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। कहाँ पे, राइट वेंट्रिकल में। ठीक है, जिस नतीजे में जो हार्ट होता है उसकी डायलेशन होगी, यानी वो स्वॉलन हो जाएगा। ठीक है, स्वॉलन होने के नतीजे में क्या होगा, सेप्टम शिफ्ट होगा। अब सेप्टम होता क्या है, सेप्टम जो होता है वो लेफ्ट और राइट वेंट्रिकुलर है, उसके बीच का एक वॉल होता है। ठीक है, जो वेंट्रिकुलर्स को एक दूसरों से अलग कर देती है। अब राइट वेंट्रिकुलर की स्वॉलन हो जाने की वजह से, डायलेशन होने की वजह से क्या होगा, ये जो सेप्टम है इसको ये लेफ्टवर्ड धकेल देगा, जिस नतीजे में लेफ्ट वेंट्रिकुलर स्क्वीश हो जाएगा। क्यों स्क्वीश होगा, क्योंकि राइट वेंट्रिकुलर जो है वो स्वॉलन हो जाता है और जो है ना लेफ्ट साइड को भी स्क्वीश कर देता है। फिर उस नतीजे में क्या होगा, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होगा। कैसे होगा, क्योंकि जो लेफ्ट वेंट्रिकुलर है वहाँ पे लेस ब्लड या ना होने के बराबर जो है ना ब्लड की सप्लाई होगी। ठीक है, जिस नतीजे में क्या होगा, वहाँ पे ऑक्सीजन की लेवल कम हो जाएगी और ब्लड सर्कुलेशन भी कम होगा। ठीक है, तो ये है ऑल ओवर इस डायग्राम का खुलासा। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इसके टाइप्स। सबसे पहला जो है हमारे पास थ्रोम्बो एम्बोलिज्म। थ्रोम्बो एम्बोलिज्म एक जो है ना कॉमन टाइप है जो कि किसी भी ब्लड क्लॉट की वजह से काज होता है। ब्लड क्लॉट, थ्रोम्बस। ठीक है, ब्लड क्लॉट या थ्रोम्बस जो होता है जब भी वो अपने ओरिजिनल जगह से
कट ऑफ हो जाता है, ठीक हो गया, ब्रेक हो जाता है। उस नतीजे में वो क्या होगा, ब्लड स्ट्रीम के थ्रू ट्रेवल करेगा। लाइक हमारे पास एक एग्जांपल है कि ब्लड क्लॉट जो है हमारे लेग वेन से, लेग वेन में से हमारे पास एग्जांपल है डीवीटी, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, ठीक है। इसके ब्रेक होने की वजह से ये जो है ब्लड में ट्रेवल करेगा और ब्लड में ट्रेवल करते हुए ये लंग्स तक पहुंचेगा, जिसके नतीजे में क्या होगा, पल्मोनरी एम्बोलिज्म काज होगी। अब इसका इफेक्ट क्या होगा, इसके नतीजे में चेस्ट पेन होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, कफ वगैरह, ठीक है। नेक्स्ट हम अब इस डायग्राम के थ्रू एम्बोलिज्म का जो प्रोसेस है उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देख सकते हैं आप, इस्चेमिक स्ट्रोक है। ये क्या होता है, एम्बोलस जो होता है वो ब्लड फ्लो को ब्लॉक कर देता है टुवर्ड्स ब्रेन, ठीक है, ठीक हो गया। इसको इस्चेमिक स्ट्रोक का नाम दिया है, जहाँ पे क्या होता है, ब्रेन की तरफ जो ब्लड फ्लो होती है उसकी ब्लॉकेज हो जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन मीन्स हार्ट अटैक। ये किस वजह से होता है, क्योंकि जो हार्ट की तरफ जो हार्ट की जो आर्टरीज होती है उनमें ब्लॉकेज हो जाती है, ठीक हो गया। उसके बाद है हमारे पास डीवीटी या डीप वेन थ्रोम्बोसिस। इसमें भी क्या होता है, जो डीप लेग वेन होता है उसमें भी ब्लड का क्लॉट बन जाता है और ब्लड सप्लाई बंद हो जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास SARS-CoV-2। ये क्या करता है, इन्फ्लेमेशन काज करता है एंड क्लोटिन इन द लंग्स, ठीक हो गया। उसके बाद है हमारे पास डायबिटीज मिलेटस। ये क्या करता है, क्लोट रिस्क को इंक्रीज करता है, जो वेसल से होती है, ठीक हो गया, उसकी जो है ना क्लोट रिस्क को इंक्रीज कर देता है डायबिटीज मिलेटस। एंड प्लेटलेट डिसफंक्शनिंग में भी जो है ना डायबिटीज मिलेटस हेल्प करता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास है एयर एम्बोलिज्म। एयर एम्बोलिज्म कैसे काज होती है, जब भी कोई एयर बबल हमारे ब्लड स्ट्रीम के अंदर इंटर होता है, इस नतीजे में एयर एम्बोलिज्म काज होती है, ठीक है। इसके काजेज में हमारे पास है सर्जरी और ट्रोमा। कोई भी सर्जरी हो उस दौरान एयर बबल्स हमारे ब्लड के अंदर इंटर हो सकते हैं ब्लड स्ट्रीम में, या इंट्रावेनस लाइन, जब भी कोई हम आईवी इंजेक्शन लगाते हैं उस दौरान भी क्या होगा, अगर सिरिंज के अंदर, ठीक है, या जो है आईवी सेट होता है हमारे पास, उसमें बबल्स हो, उसको एयर फ्री ना किया जाए तो वो बबल्स हमारे ब्लड स्ट्रीम के अंदर इंटर होंगी, जिस नतीजे में एयर एम्बोलिज्म काज होगी, ठीक है। और अब ये एयर बबल्स का इफेक्ट क्या होता है, एयर बबल्स जो है ना वो ब्लड फ्लो को ब्लॉक कर देते हैं। ये तब डेंजरस होता है जब ये ब्रेन, हार्ट और लंग्स में कोई ब्लॉकेज कर देता है, ठीक है। लाइक इस डायग्राम में बहुत सिंपल डायग्राम है, आप लोग इसको देख के जो है समझ सकते हैं कि एयर बबल आया हुआ है ब्लड वेसल के अंदर और उसने ब्लॉकेज काज किया हुआ है, ठीक है, जिस वजह से ब्लड फ्लो रुक गया है, ठीक है। अब आता है हमारे पास फैट एम्बोलिज्म। फैट एम्बोलिज्म होता क्या है, फैट ड्रॉपलेट फ्रॉम द बोन मेरो, ठीक हो गया। फैट का कोई भी टुकड़ा हमारे बोन मेरो से इंटर होता है, कहाँ पे, ब्लड स्ट्रीम के अंदर। कब होता है, जब भी हमारा कोई बोन है उसमें फ्रैक्चर आ जाती है, लाइक हमारा फीमर बोन है, ठीक है, जब भी उसमें कोई फ्रैक्चर होती है उस नतीजे में क्या होगा, बोन मेरो से, उस बोन से क्या होगा, फैट का कोई भी टुकड़ा जाके हमारे ब्लड स्ट्रीम में इंटर होगा और वो ट्रेवल करते करते हमारे लंग्स और ब्रेन तक पहुंचेगा, ठीक है। इस नतीजे में क्या होगा, ब्रीथिंग की डिफिकल्टी होगी, कंफ्यूजन का शिकार होगा बंदा, ठीक है, और रेशेस वगैरह पड़ेंगी, ठीक होगी ना, स्किन रेशेस। लाइक यही एग्जांपल्स आप डायग्राम में देख सकते हैं दिए हुए, ठीक है ना। ब्रीथिंग में दुश्वारी होगी, हार्ट बीट जो है ना बढ़ेगा, मेंटल स्टेट चेंज होगा, जो है बंदा कंफ्यूजन का शिकार होगा, और उसकी जो है ना विजन चेंज होगी, जॉन्डिस जो कि लीवर कंडीशन है वो काज होगी, फीवर होगी, और है ना रेशेस वगैरह, ठीक है। अब हम फोर्थ पे आता है एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म। ये जो होता है, ये जो है बहुत
कम होता है, लेकिन अगर हो जाए तो ये जो है ना एक सीरियस कंडीशन होता है, ठीक है। ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ एमनियोटिक फ्लूइड, ठीक हो गया, जो कि बेबी को सराउंड करता है, वो जब भी माँ के ब्लड स्ट्रीम के अंदर इंटर होता है थ्रू वेन्स, तब क्या होगा, उसकी वजह से कोई सीवियर एलर्जिक रिएक्शन होगी, अगेन ब्रीथिंग डिफिकल्टी होगी, शॉक, एंड आल्सो कैन काज डेथ इफ नॉट ट्रीटेड क्विकली, ठीक है। अगर इसको टाइम पे ट्रीट ना किया जाए तो ये डेथ भी काज कर सकता है, ठीक है। जैसे कि यही चीज़ जो दिखाया गया है, जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो क्या करता है, ब्लड स्ट्रीम के अंदर इंटर हो रहा है थ्रू द वेन्स। अब नेक्स्ट थिंग, सेप्टिक एम्बोलिज्म। एम्बोलस क्या करता है, इन्फेक्टेड मटेरियल कंटेन करता है, लाइक बैक्टीरिया और पस वगैरह। ये बैक्टीरिया और पस जो इन्फेक्टेड मटेरियल है वो हमारे हार्ट वाल्व्स को क्या करते हैं, इन्फेक्ट करती है, उसमें इन्फेक्शन पैदा करती है, ठीक है। ये जो एम्बोलाई है वो क्या होगा, सेपरेट इन्फेक्शन करेगा टू द अदर बॉडी पार्ट्स। ये जो इन्फेक्शन डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में सेपरेट होगा, लाइक हमारे ब्रेन, लंग्स, किडनी वगैरह में भी, उनमें भी कोई ना कोई खराबी आएगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है फॉरेन बॉडी एम्बोलिज्म। फॉरेन बॉडी एम्बोलिज्म में क्या होता है कि कोई भी फॉरेन सब्सटेंस, लाइक हमारे पास कैथेटर फ्रेगमेंट है, ठीक है, बुलेट फ्रेगमेंट है, बुलेट का यानी कोई टुकड़ा, कैथेटर का कोई भी टुकड़ा, या कोई भी इंजेक्टेड मटेरियल जो कि हमारे ब्लड स्ट्रीम के अंदर इंटर करता है, ठीक हो गया, उसकी वजह से जो एम्बोलिज्म काज होता है, ब्लॉकेज हो जाती है, उसको कहते हैं फॉरेन बॉडी एम्बोलिज्म, ठीक है। यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं जो है ना सेप्टिक एम्बोलिज्म और फॉरेन बॉडी एम्बोलिज्म दिखाया गया है। नेक्स्ट है सीक्वेंसेस ऑफ एम्बोलिज्म। ब्रेन, अगर ब्रेन में जो है एम्बोलिज्म होती है उसको सेरिब्रल एम्बोलिज्म का नाम दिया है, जिसकी वजह से क्या इफेक्ट होगा, पैरालिसिस या लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, बंदा अपना होश हवास खो देगा या पैरालिसिस काज हो सकती है, ठीक है। हार्ट स्पेशली कोरोनरी आर्टरी में कोई एम्बोलिज्म या ब्लॉकेज उसी कोरोनरी एम्बोलिज्म कहते हैं, जिसके नतीजे में हार्ट अटैक हो सकती है। अब लंग्स है, उनमें कोई भी ब्लॉकेज उसे पल्मोनरी एम्बोलिज्म कहते हैं, जिसके नतीजे में चेस्ट पेन, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग हो सकती है। नेक्स्ट है किडनी। किडनी में ब्लॉकेज को रीनल एम्बोलिज्म का कहते हैं। उसमें क्या होगा, फ्लैंक पेन होगा और यूरिन में ब्लड इन यूरिन, मीन यूरिन के साथ ब्लड आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है लिम्स। इसमें इसको जो है ना पेरिफेरल एम्बोलिज्म कहा जाता है, जिसमें पेन होगी और इसकी वजह से गैंग्रीन वगैरह होती है, ठीक है। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो यहाँ पे ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच।